जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं अनुज बघेल, आपका इकोनॉमिक्स का टीचर, आज वीडियो नंबर 7 लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 अपना डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हमारी डोमेस्टिक इनकम क्या है और नेशनल इनकम क्या है। डोमेस्टिक इनकम मैंने आपको बताई थी किसी एक एरिया की इनकम। जैसे हमारे इंडिया है तो इंडिया की जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं उसके अंदर जो इनकम अर्न हो रही है, चाहे वो हम लोग इंडिया के रेसिडेंट अर्न कर रहे हैं उस इनकम को, चाहे नॉन रेसिडेंट आकर उस इनकम को अर्न कर रहे हैं, हमें तो टोटल इनकम देखनी होती है। टोटल इनकम कितनी अर्न हो रही है, उस टोटल इनकम को हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम का मतलब है कि हमारे यहाँ के जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं वो लोग इंडिया से या फिर इंडिया के बाहर जाके कितना पैसा अर्न करके लेके आ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। अगर हमें डोमेस्टिक इनकम गिवन है और हमें नेशनल इनकम पता लगानी है तो कैसे पता लगाएं, या फिर हमारे सामने नेशनल इनकम गिवन है और हमें डोमेस्टिक इनकम पता लगानी है तो वो कैसे पता लगाएं। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे सामने डोमेस्टिक इनकम गिवन है तो डोमेस्टिक इनकम को हम लोग बोलते हैं बेटा NDPFC। उसके बाद इसमें प्लस करेंगे हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से हमें नेट इनकम कितनी हुई उसको प्लस करेंगे डोमेस्टिक इनकम में, तो हमारे सामने आ जाएगी नेशनल इनकम। ठीक है। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग नीफिया बोलते हैं, शॉर्ट में NFIA, नीफिया। और नेशनल इनकम को हम बोलते हैं बेटा NNPFC। अब NNPFC, NDPFC इनकी फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे आगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब नीफिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले होता है बेटा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हम लोग विदेशों से जाके कितना पैसा कमा के लेके आए, उसमें से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। विदेशी लोग हमारे यहाँ से आके कितना पैसा कमा के ले गए, हम लोग कितना कमा के लाए, इसको बोले हमने फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा। उसमें से माइनस कर देंगे फीटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड, तो हमारे सामने आ जाएगी नीफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं NDPFC हमारी डोमेस्टिक इनकम, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे हम लोग अपना नीफिया को, तो हमारे सामने आ जाएगी NNPFC यानी कि नेशनल इनकम। और नीफिया निकालते हैं फीफा माइनस फीटा, तो आ जाता है नीफिया। याद कर लेंगे नीफिया का फुल फॉर्म क्या, नीफिया को हम लोग कैसे निकालेंगे, फीफा माइनस फीटा, फॉरेन इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये हमारे सामने आ गई नीफिया। और लोग अगर डोमेस्टिक इनकम में नीफिया ऐड कर देंगे तो हमारे सामने नेशनल इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग इनकम को प्रोडक्ट भी बोलते हैं बेटा। इनकम को क्या बोलते हैं बेटा हम, प्रोडक्ट। तो जैसे ही मैं डोमेस्टिक इनकम बोलता था, मैं इसको बोल रहा हूँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक ही बात है। अब ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम क्या है या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। तो ग्रॉस और नेट में डिफरेंस होता है बेटा डेप्रिसिएशन का। जैसे मेरे सामने है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक ही बात है दोनों। इसमें से माइनस किया मैंने डेप्रिसिएशन, तो मेरे सामने आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को GDP, जो आपने बहुत बार सुना होगा, और इसको बोलते हैं बेटा NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं NDP माइनस डेप्रिसिएशन, और आ जाएगी हमारे सामने GDP। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट से ग्रॉस पे आना है, यहाँ हम लोग आए थे ग्रॉस से नेट पर, और यहाँ हम लोग गए नेट से ग्रॉस पर, ग्रॉस से नेट और नेट से ग्रॉस। ऐसे ही हमारी ये दोनों इनकम थी हमारी डोमेस्टिक इनकम। अब यहाँ बात हो रही है हमारी नेशनल इनकम की, किसकी बेटा, नेशनल इनकम की। तो देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP माइनस डेप्रिसिएशन, तो हम पहुँच जाएंगे NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। या फिर हम नेट से जब ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, NNP प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। मार्केट प्राइस का मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं तो उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, और फैक्टर कॉस्ट मतलब उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी। तो अगर हम अपनी GDP मार्केट कॉस्ट पर प्राइस पर निकालना चाहेंगे तो इसका मतलब है उसमें टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट ने ऐड कर रखे हैं, तो वो GDP हमें सही नहीं बता रही है। इसलिए हमें सबसे पहले हमें टैक्सेस का इफेक्ट हटाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हटाते हैं हम लोग, डोमेस्टिक इनकम
ये हमारे सामने मार्केट प्राइस पे गिवन है, इसमें से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT, तो हमारे सामने आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम, यानी कि डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि मार्केट प्राइस, अगर कोई भी चीज़ हमें मार्केट प्राइस पे गिवन है तो उसमें से अगर हम अपना NIT माइनस कर देंगे तो हमारे सामने फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। अब बात आती है NIT क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है गुड्स सेलर्स पर। जैसे बहुत से लोग गुड्स सेल करते हैं ना बिजनेसमैन, उससे जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही है उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला, जैसे GST। और गवर्नमेंट हम लोगों को सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी कैसे, सिलेंडर वगैरह हम लोग गैस सिलेंडर खरीदते हैं तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। राशन की शॉप पर गवर्नमेंट हमें सस्ते राशन, चावल, गेहूँ देती है राशन कार्ड पर। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गवर्नमेंट की इनकम है, और जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस है। तो गवर्नमेंट अपने इनकम से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करेगी तो गवर्नमेंट को नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना मिला वो पता चल जाएगा। तो हम लोग मार्केट प्राइस से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट पर पहुंच जाएंगे। तो GDP, ये नीचे देख सकते हैं, GDP MP और NDP MP में से माइनस कर देंगे NIT, तो हमारे सामने आ जाएगा GDP FC और NDP FC। अब हम इसके क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।